हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सन 2020 के सभी 7 सेट सॉल्व हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सन 2019 के 4 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 5वां सेट है। ठीक है बेटा। तो इसमें खंड का में है फिजिक्स, खा में होती है केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, और जब केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी फिर हम फिजिक्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इन सबको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए हमने कॉपी पे इनका सोल्यूशन लिख रखा है। तो कॉपी पे देखते हैं इनका सोल्यूशन या इनका हल। ठीक है बेटा। तो देखो 5वां सेट है 2019 का 824 BN। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो देखते हैं बेटा कौन सा। सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर। तो बेटा देख लेते हैं कौन सा अभिक्रिया देगा। सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया देगा इनमें से। तो बेटा देखो, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड प्लेन प्लस कॉपर। ये तो होगा नहीं बेटा। ठीक है, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन में सही हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। ठीक है बेटा। तो क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील होता है, वो स्थापित कर देता है ना। फिर देखते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो देख लेते हैं बेटा कितने सहसंयोजक बंध हैं काउंट करके। ठीक है, कितने हैं सी बेटा, 3 हैं। 1 2 3, एक H, ये एक H, 2 H, ये H लगा दो बेटा। H H H H H H, कितने H हो गए, 6 H हो गए। 6 7 और 8 H लग गए। सहसंयोजक बंध गिनने हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सहसंयोजक बंध हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 सहसंयोजक बंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बेटा इसमें कौन सा कथन असत्य है, ये बात हमारे लिए छांटनी है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखो बेटा इसको देखते हैं, तो कौन सा कथन असत्य है इसमें। तो देखो जब ध्यान देखेंगे, पहला है शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है, तो असत्य पूछा है ना। शीशा अपचयित, शीशा का मतलब होता है बेटा लेड। इसका मतलब क्या होता है, लेड। तो देखो अपचयित हो रहा है क्या शीशा। देखो शीशा से बेटा ऑक्सी, तो ये अपचयित कहाँ हो रहा है बेटा, ये तो ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। अब शीशा अपचयित हो बेटा, ये शीशा का सूत्र होता है, ये है शीशा, ये शीशा। तो शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, शीशा तो नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, तो पहला ऑप्शन इनका ये गलत है कि पहले में नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन इनका गलत है। ठीक, फिर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो बेटा रिएक्शन थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे CO2 कर लो, अब सही है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, CO2। थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप संभाल लेना। तो देखते हैं चेक करके कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है नहीं हो रहा। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन प्राप्त हो रहा है, तो ये उपचयित नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपचयित। क्या हो रहा है, अपचयित, लेकिन उपचयित नहीं हो रहा है। तो ये बात उन्होंने गलत बोली है। ठीक है, उसके बाद अगला जो बात कही गई है, कार्बन उपचयित हो रहा है। हाँ, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो ये लास्ट के दोनों सही हैं। ठीक है, तो देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, असत्य है कौन से, ए और बी असत्य है। हाँ, तो भैया बात सही है, ए और बी असत्य हैं, बाकी यही वाला ऑप्शन हो गया आपका। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। फॉर्मलडेहाइड। तो बेटा फॉर्मलडेहाइड का नाम आपने लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आप ना वो लिख दें HCHO, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेथेनल। ठीक, मेथेनल हो जाएगा। अब एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 और COOH, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड।
ठीक है। तो फॉर्मूला भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, ठीक है। उसका लिखा है बेटा आयनिक यौगिकों के दो गुणों के उदाहरण दीजिए। तो बेटा देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में। इन यौगिकों में आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसी कारण ये कठोर होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है ये यौगिक सामान्यतः द्रव में घुलने पर आयनित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम के अंतरों के बारे में लिखिए। तो बेटा मेंडलीफ का आधुनिक नियम क्या होता है? मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो है परमाणु भार के बढ़ता हुआ क्रम होता है इसमें, ठीक है। और जो आधुनिक नियम है बेटा परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग होता है, ये लिखा हुआ पढ़ लेना आप लोग, ठीक। उसके बाद क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण है देनी है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा? लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें PbO प्राप्त होता है, ठीक है। और 4NO2 और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद है निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2H2O और Cl2। तो बड़ा बहुत सरल है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यहाँ पर देखो 2 लगा दिया है हमने रासायनिक, और यहाँ पर देखो 2 लगा दिया। तो 2 लगाने से क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4H हो गए, तो बेटा यहाँ पे 4H हो गए। Cl देखो बेटा Cl कितने हैं? यहाँ पे 4 Cl हैं, तो Cl देखो 2 और 2 4 हैं, ठीक है। ये समीकरण संतुलित हो गई, बहुत सरल समीकरण दी हुई है, कर लेना इसको ध्यान से। उसके बाद क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हमारे लिए देनी है? जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। बेटा एथेनोइक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है तो हमें सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है और CO2 गैस और H2O प्राप्त होता है। अब देखते हैं बेटा एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है? बेटा एथेनॉल रहा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें एथीन प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन अच्छी है, देख लेना, याद कर लेना इसको। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण देकर संतुलित कीजिए। तो बेटा ये रही चीनी C12H2211, यहाँ लिख देना चीनी का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन है, रिएक्ट करते हैं तो CO2 प्राप्त होता है, H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाली रिएक्शन लिखिए, ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये संतुलित की हुई है। रिएक्शन को रट्टा मार लेना, बहुत काम की रिएक्शन है ये वाली। फिर नेक्स्ट बेटा सोडियम क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हम करा रहे हैं एथिल अल्कोहल से क्रिया करा रहे हैं, तो नीचे वाली रिएक्शन लिखी हुई है। अच्छा इसको संतुलित करना है, ठीक है भाई, हाँ संतुलित करना है, ठीक हो गया संतुलित, देख लेना इसको। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका औद्योगिक उपयोग बताइए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जोड़ना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहाँ देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा है तो यहाँ CH3 प्राप्त होता है। बेटा जो बॉन्डिंग करनी है आपको वो यहाँ पे C और C के बीच में होनी चाहिए थी, ऐसे करके CH3 और CH3, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात के लिए, इसको भी ध्यान रखना है आपके लिए। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? CH3 डबल बॉन्ड CH3। मैं इसको लिख देता हूँ बेटा, फिर से लिख देता हूँ, देखो जरा इसको सही क्या है। सही ये चीज़ कैसे लिखी जानी चाहिए? CH3 बॉन्ड CH3। ये चीज़ कैसे लिखी जानी चाहिए देखेंगे जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसमें H जुड़ेगा, जब H जुड़ेगा तब हमें ये चीज़ प्राप्त होगी, वो भी निकल की प्रेजेंट में। आई बात समझे बेटा? तो रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लेते हैं हम स्क्रीनशॉट और जो भी मिस्टेक है उसको सही करवा देंगे, ठीक है बेटा। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखनी है बेटा। तो क्या होता है? समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को जो बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो श्रेणी प्राप्त होती है, इसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे कि आपके लिए सामने दिखाई गई है। उसके बाद देखते हैं कार्बन की चतुर्संयोजकता श्रृंखला प्रकृति को समझाइए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये अन्य कार्बन को जोड़ने का गुण रखता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? खैर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी कारण कार्बन 4 परमाणुओं को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। कार्बन की इसी गुण को हम क्या कहते हैं? चतुर्संयोजकता कहते हैं। और जोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? जोड़ने की क्षमता को हम श्रृंखलन कहते हैं, है ना। जैसे ये अलग से लिखवा दिया गया है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसी कारण कार्बन
में चयन बनाने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकलन गुण कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है डिटर्जेंट का उपयोग लिखिए। तो डिटर्जेंट का उपयोग क्या होता है? तो वास्तव में ना यहाँ थोड़े से ये नंबर गलत पड़ गए हैं बेटा। नंबर गलत क्या पड़ गए हैं? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लिखा है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्वेश्चन है? संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना समजातीय श्रेणी, तो समजातीय जो श्रेणी है वो खा पाठ है बेटा। क्या है ये? खा वाला है। का वाला नीचे सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, सबसे लास्ट में सॉल्व किया गया है का वाला बेटा, करा हुआ है, देख लेना अभी। ठीक है, ये खा हो गया। और जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कार्बन की चतुर्संयोजकता वाला, ये वाला आपका गा है। क्या है ये? गा वाला है। ठीक है बेटा, अब उसका का नीचे लास्ट में सॉल्व किया गया है। डिटर्जेंट का उपयोग लिखिए। तो बेटा डिटर्जेंट के उपयोग लिखे हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए शेयर सभी जगह। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो चाहिए नहीं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।